अब इसके सबके गाने सुनने के बाद में लोग ये उम्मीद लगाएं कि जनता कुछ सीख के जाएगी जी। सुन के तो चली जाएगी जनता, हाँ। लेकिन सीख के कुछ नहीं जाएगी, सीख करके। अच्छा, सुन के चली जाएगी। इससे क्या रामलीला का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? कहाँ जा रही रामलीला? इतने बड़े स्तर पर, विश्व स्तर पर इसको पहचान मिली है। नहीं, ऐसे लोग भी हैं जो लीला की रक्षा के लिए अपने को माने प्रस्तुत कर रहे हैं। राम के चरित्र की रक्षा, राम के विचारों के आदर्शों को देने के लिए वहाँ प्रस्तुत हो रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो अपनी छवि बनाने के लिए, अपना जीविका चलाने के लिए भी उसमें घुस पड़े हैं। तो ऐसे लोगों के द्वारा कोई विशेष असर पड़ने का है नहीं। रामलीला का भविष्य ठीक है। रामलीला का भविष्य अपनी जगह है, क्योंकि बिना विद्वानों के रामलीला जिसको कहते हैं, अगर रामलीला नाम से कोई प्रस्तुति दी जाएगी तो उसमें बिना 4 विद्वान हुए रामलीला हो ही नहीं सकती। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले आपका जो समय उस समय भी था, हो सकता है कि आपका भी संपर्क जरूर रहा होगा, जैसे आप सातों कांड के अभिनेता थे, उस समय रिहर्सल भी होते थे, प्रशिक्षण होते थे, सिखाया जाता था बैठ कर खड़ा कैसे होना, चलना कैसे, भाव भंगिमाएं कैसी प्रस्तुत होनी। अब तो व्यक्ति याद करके ज्यादा सुनाता है एक प्रवचनकर्ता के रूप में, उसमें अभिनेता का गुण कहीं नहीं दिखाई पड़ता। जो कलात्मकता है जी, वो सारी की सारी अब पूरी तरीके से रामलीला में नहीं है जी। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो केवल भाव भंगिमा से प्रस्तुत की जाती है जी। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अपनी कला, चलन और उससे भी प्रस्तुत हो जाती है जी। तो ऐसे लोग बहुत कम रह गए हैं जो अपनी कला से ही, पूरी भाव भंगिमा से ही पूरी प्रस्तुति दे सकें। वो तो केवल अब याद करके बोलना जान गए हैं, जिसको रिहर्सल कैसे खड़ा होना है, कैसे बैठना है, कैसे दौड़ना है, ये सब पहले दिया जाता था। रिहर्सल में सब ये होता था, लेकिन अब केवल याद हो गया तो खड़े होना कोई कठिन नहीं मानता, बिना रिहर्सल के भी लोग। तो वही कि अप्रशिक्षित कलाकार मंच पर क्या समाज को बांधने में सक्षम हो सकता है? नहीं, तो कला देखने लोग नहीं आते हैं, सुनने आते हैं, केवल सुनने आते। सुनने लायक ही उनके पास कुछ होता है और उतारने लायक बहुत कम होता है। सुनने लायक तो उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन सुन करके जीवन में उतारने लायक कुछ नहीं होता। भाई जी, सही बात ही है। तो वही कहने, तो ये रामलीला तो धीरे धीरे केवल एक परंपरा को निर्वहन कहा ना हमने कि जब तक एक रामलीला अगर 4 विद्वानों के भरोसे है, अगर जब तक व्यास गद्दी पर व्यास जी बैठे रहेंगे तब तक रामलीला में कोई आँच नहीं आएगी ना, क्योंकि वो जब चाहेंगे तो अपने प्रसंग को ला करके वहाँ खड़ा कर देंगे। बीच में अगर समिति चाहती है तो डांस होने लग जाएगा, लड़के चाहते हैं तो डांस होने लग जाएगा, लेकिन एक समय ये जरूर आएगा कि व्यास जी चौपाई बोलेंगे और राम का आदर्श खड़ा होगा, लक्ष्मण की प्रस्तुति वहाँ हो रही है। अच्छा, एक ये रामलीला में व्यास की भूमिका ये लगता है देख करके कि निर्देशक के रूप में रही है, जहाँ से उस प्रसंग लगा उसके आगे काम शुरू हो गया। इधर हमारी याददाश्त में तो हम जब से देख रहे हैं तब से हमें दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है आपके समय में हो, कि इधर प्राय परशुराम अभिनेता जो कि चूंकि वो वरिष्ठ रहते थे, उनका निर्देशन व्यास को मानना पड़ता है। जरा ये लगाइए, हाँ व्यास जी तो अब लगाइए, हाँ व्यास जी तो अब ये लगाइए, ये क्या है? तो व्यास ये अभिनय की गरिमा के अनुकूल कितना है? ये अभिनय की गरिमा को नष्ट करने का एक और बड़ा यही कारण है। परशुराम जी की दृष्टि में व्यास नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए। हाँ, व्यास नाम की चीज परशुराम, व्यास जी वो हैं जो रामायण का केंद्र बिंदु है। आपका विषय पूरा होने के बाद जब आपका विषय पूरा हो रहा है तो विषयांतर करने के लिए व्यास जी बैठे हुए होते हैं। अब उनको अपने निर्देशन से आगे बढ़ाना, आगे चलाना कि अब ये चौपाई लगाओ, अब ये चौपाई लगाओ, ये व्यास की गरिमा के प्रति भी घातक है और परशुराम की भूमिका के प्रति भी घातक। हमने देखा कि पता परशुराम जी ने बड़ा अच्छी बड़ी बात अपने मतलब कही थी, पब्लिक में उसका असर पड़ गया और लक्ष्मण कहीं उसको काट ना पाए, तो हाँ व्यास जी तो आगे बढ़ाइए, आगे और बढ़ाइए। तो ये तो व्यास को निर्देशन देने का अधिकार किसी को नहीं है। वैसे सही बात है कि व्यास ही उस मंच का निर्देशक है। जी जी। अच्छा, अब इधर संवाद की जो स्तर है उनमें छिछलापन भी आया, वार्ता में भी छिछलापन आया है। अब एक दूसरे अपने को विद्वान सिद्ध करना कहीं तक ठीक है, पर सामने वाले को मूर्ख सिद्ध करने, विषयगत वार्ता से अलग हो जाओगे जी। विषयगत वार्ता है, धनुष टूटा है, हाँ, हमारे धनुष टूटने वाले से विरोध है, ये परशुराम जी का पक्ष है। हमारा धनुष टूटने वाले से अनुरोध है, ये लक्ष्मण का पक्ष है। अगर इन केंद्र बिंदु पर दोनों पक्ष डटे रहेंगे तो किसी प्रकार की कोई विसंगति संवाद में आद्योपांत नहीं होगी। अब एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, संवाद का उदाहरण दे रहा हूँ। लक्ष्मण ने रखा कि धनुष तोड़ा गया तो गुरु के आदेश पर तोड़ा गया, माता पिता गुरु प्रभु के बानी भी नहीं विचार करे, सुख यानी सूत्र है इसका। तो परशुराम जी ने कहा कि वो गुरु का आदेश मानता कहाँ है,
लक्ष्मण ने कहा कहाँ नहीं माना, उन्होंने कहा विगत दिवस गुरु देखो, और ऐसे कहा कि देखो मैं प्रमाण दे रहा हूँ और अगर तुम्हारे पास प्रमाण तो इसी तरह से रखो, नहीं बात मत करना। कौन सा प्रमाण बोले, उन्होंने पढ़ दिया गा के, देखो विगत दिवस गुरु आयस पाई संध्या करण चले दो भाई प्राची ससुरे बाबा, संध्या की कहाँ गई, आदेश तो दिया गया चले तो, लेकिन संध्या की नहीं गई। अरे तो ऐसे तो तमाम ऐसे प्रसंग हैं जिनको कह देने बोल देने के बाद में करण चले तो फिर करण चले, राम का रामत तो है, अगर गुरु कहेंगे और वो करण चले हैं तो क्या बिना किए लौट आएंगे। आप कहने का करण चले तो प्रमाण दो तो हम मानेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं। अब ये विवाद की स्थिति हो गई, तर्क तो हो गया। अब उनको ये ध्यान देना चाहिए कि प्राची दिस अगर मुंह हो रहा है तो संध्या करके लौटे ही तो होंगे। सायंकालीन संध्या पश्चिम को मुंह करके होती है, तो उसमें तर्क को बढ़ाने के लिए नहीं, तर्क नहीं, सायंकालीन संध्या पश्चिम को मुंह करके होती है, वो हुई होगी, और जब उन्होंने लौटने के लिए पूरब को मुंह किया होगा तभी तो वो प्राची बात ये होगी, संवादों का क्रम ये होगा कि लिखा तो है ही नहीं, हाँ, लिखा नहीं तो हुआ नहीं, बात ये होगी। नहीं तो ऐसी कई, अब उसमें पब्लिक से भी कुछ सपोर्टर मिल जाते हैं कि बात तो सही है। एक जगह लिखा चले राम लक्ष्मण मुनि संगा जी, गए जहाँ जग पावन गंगा, यहाँ दोनों का चलना सिद्ध है। लेकिन दूसरी जगह लिखा है कि धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, तो हरि चले मुनिवर के साथा। तो यहाँ कोई ये प्रमाण दे कि यहाँ रघुकुल नाथ चले हैं और लक्ष्मण चले नहीं है तो क्या मान लिया जाएगा। तो उसमें एक तर्क दिया गया कि आदेश दिया गया विगत दिवस में। विगत दिवस होता है सूर्य के रहते नहीं, संध्या काल हो रहा है, उत्तम कोट की संध्या सूर्य के रहते शुरू भी की जाती है, और चंद्रमा सुहावा होता है जब पूर्णतः रात्रि हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो लक्ष्मण ने तर्क रखा कि जब विगत दिवस में आदेश दिया गया, चंद्रमा सुहावा तब हुआ जब रात हो गई, तो इस बीच में करते क्या रहे। तो परशुराम जी ने तलाक से उत्तर दिया कि उस बीच में लोभड़ी करते रहे। क्या समझो, तो ये परशुराम का अपना छिछलापन है, इसको हम कोई महत्व नहीं देते, ये उनका कोई स्वाध्याय नहीं है, ना उनका हम कोई स्तर मानते हैं। सही बात ये है, विगत दिवस में आयुष पाई माने नित्य नैमित्तिक कर्म बिना आदेश के संपादित हों, ये शास्त्र का आदेश है। कोई आवश्यक नहीं है कि बाप जब कहे तभी बेटा दंतमंजन करे जी। बेटे को दंतमंजन स्वेच्छा से अपने समय पर करना चाहिए। हाँ, आदेश देने की तब जरूरत होती है जब बेटा समय से दंतमंजन नहीं कर पाता। ऐसे ही जो नित्य प्रति संध्या करने के स्वभाव वाले थे राम, वो जब कथा प्रसंगों में बैठे ही रहे, क्योंकि ये भी एक मर्यादा है कि कथा के बीच में उठना नहीं चाहिए, तो कथा विराम देनी पड़ी विश्वामित्र को, और उन्होंने देखा कि अगर हम कथाओं में बैठाले रहेंगे तो ये नित्य नैमित्तिक कर्म के लिए उठेंगे नहीं, क्योंकि ये कथा को महत्व देने वाले हैं। इसलिए उन्होंने कथा को विराम दे करके विगत दिवस में जब आदेश हुआ तब उठे और संध्या करने गए। 2 ही बार तो आदेश हुआ है संध्या का, क्या 2 ही बार राम ने जीवन में संध्या की है? संध्या तो नित्य कर्म की भांति है राम के लिए। उठना, जगना, सोना, चलना फिरना, संध्या वंदन करना, ये नित्य कर्म है, और नित्य कर्म स्वेच्छा से संपादित होते हैं। दिवस के अवसान होने पर जिस समय में संध्या हो जानी चाहिए, उस समय में संध्या जब नहीं हो पाई तब आदेश की आवश्यकता पड़ी, और तब उन्होंने जाकर के संध्या की। संध्या करके जब लौटे तो पूर्व दिशा को मुँह हुआ, और जब पूर्व दिशा को मुँह हुआ तब शशि सुहावा दिखा। अब एक और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, संवाद चल रहा था, तो परशुराम जी ने कहा लक्ष्मण से कि मैं तुम्हारे जैसे साहित्य पे थूक देता हूँ। अच्छा। तो लक्ष्मण जी ने भी कमजोर उत्तर नहीं दिया। लक्ष्मण जी ने कहा मैं तुम्हारे जैसे साहित्य पे पेशाब कर देता हूँ। हाँ, तो ऐसा ये स्वेच्छाचारिता है, ये कलाकारिता। तो परशुराम जी ने तुरंत वहीं थूक दिया, बोले अब तू पेशाब करके। समाज क्या सीख करके जाएगी, ये इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए, और अगर इतना इनको ध्यान नहीं रहता है तो कायदे से मंच पर बैठ करके लोगों के सामने ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। एक जगह और उदाहरण दे रहा हूँ। प्रसंग चौपाई लगी, बाल ब्रह्मचारी को ही लक्ष्मण ने एक छोटा सा व्यंग किया कि देखिए ग्रंथकार ने कितनी चतुराई का परिचय दिया। परशुराम जी के विषय में सब कुछ तो स्वयं कहा, लेकिन जब ब्रह्मचारी कहने की बात आई तो स्वयं नहीं कहा, इन्हीं के मुंह से कहलवाया। क्योंकि कोई किसी के ब्रह्मचर्य को प्रमाणित नहीं कर सकता है, सब कुछ प्रमाणित कर सकता है। और अगर परशुराम जी का ब्रह्मचर्य किसी ने प्रमाणित किया हो, जैसे कामदेव को भेजा गया शंकर जी के पास, और नारद जी के पास रंभा को भेजा गया, नारद जी का ब्रह्मचर्य प्रमाणित हुआ। क्या परशुराम जी की बात भी किसी को भेजा कि वो चौपाइयाँ रख दी गई? परशुराम जी को इतना ज्यादा क्रोध आ गया इस बात सुन करके, तो उन्होंने कहा इंद्र को आपत्ति थी नारद के ब्रह्मचर्य से, तो उसने भेज दिया रंभा को। अब तुझको मेरे ब्रह्मचर्य से आपत्ति, तू कौशल्या कह के भेज दे मेरे पास। और छंघलताएं हैं ये कलाकारों की, और परशुराम के गर्मा के अभिनय के बिल्कुल पूरी तरीके 100% प्रतिकूल वार्ता है ये।
अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो परशुराम जी के मूलभूत अभिनय में जी, उनकी जीवन शैली में भृगुपति केर गर्भ और गरुवाई, इन दो की महत्ता मिलती है। धनुष पर केवल धनुष टूटने से परशुराम जी का गर्भ और गरुवाई माने उनकी जो महत्ता है, गरिमा है जी, इन दो को समेटने के लिए ही राम के द्वारा धनुष तोड़ा गया है। तो गर्भ में आकर के व्यक्ति अपने बात जब दूसरा कोई नहीं जान पाता, नहीं बता पाता, तो स्वयं अपने को प्रमाणित मान करके स्वयं अपने बखान को करने लगता है। इसलिए उन्होंने कहा बाल ब्रह्मचारी अति को ही। तो अपने को स्वयं प्रमाणित वो कर रहे हैं, दूसरे के द्वारा उसका कोई आज तक हमें शास्त्र में प्रमाण नहीं मिला कि ये बाल ब्रह्मचारी। ऊर्ध्वरेता बाल ब्रह्मचारी ये शब्द केवल परशुराम अपने मुख से ही कहते रहे हैं, हमें प्रमाण आज तक नहीं मिला कहीं ऐसा जी। तो इस तरह से तमाम सारी चीज़ें हैं रामलीला के मंच पर, तो कहीं ना कहीं से गरिमा प्रभावित हो रही है। हाँ, तो ऐसे कलाकारों से कायदे से सावधान रह कर के ये कहना चाहिए, बोलना चाहिए, उनके पास तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि आप उतना बोलें जो समाज सुन करके और कुछ अपने में ले करके जाए, ग्रहण करके जाए। और नहीं तो इन कलाकारों की प्रस्तुति हमें अच्छी नहीं लगती जो इस प्रकार की बातें कही थे। जी जी जी। अच्छा, अब आगे फिर आपका बच्चों को नहीं सिखाया ये रामलीला का कार्यक्रम आपने, लक्ष्मण का अभिनय जो आपने एक अपनी गरिमा, अपना एक पहचान बनाई पूरे कई जनपदों में। हाँ, तो बस बात वही है कि हमने अपनी स्थिति में, अपनी दौड़ में जी अपने बच्चों को देखा तो हमने ये सोचा कि इसमें थोड़े बहुत स्वाध्याय की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है, और शायद है कि जिस बिंदु पर हम खड़े हैं इस बिंदु के आगे मेरे बच्चे जाएं तब तो हम तैयार करें, और शायद है ये बच्चे मेरे बिंदु को न छू पाएंगे तो यही कहा जाएगा कि जैसा उनमें था वैसा उनके बच्चों में नहीं है। केवल इसीलिए हमने अपने बच्चों में ये बात न डाल करके और ये देखा कि प्रतिभाएं हैं कहाँ, तो वो प्रतिभाएं हमें मिली और उनमें हमने अपना साझा किया। जैसे छोटे सरकार हैं पीखेपुर वाले, अरविंद हैं जी, तो अरविंद उस समय, छोटे सरकार उस समय दूर दूर के प्रोग्रामों में देखने को मिल जाते थे। पूछा, इनकी लालसा देखी, फिर इनके अभिनय देखे। तो जब अभिनय देखे तो हमने ये जान लिया कि इस कंपनी से साझा कर देने में फ़ायदा है। इसके साथ केवल हमें गौरव मिलेगा कि शिवानंद का सहयोग मिला है, इसलिए इस क्वालिटी के लक्ष्मण है। तो उस जगह पर हमने इसको दिया भी है जहाँ पर इसकी सार्थकता रही है जी। मैंने अपने बच्चों में वो स्वाध्याय नहीं समर्थ पाया जो चाहिए था। अच्छा, रामलीला के सामाजिक सरोकार क्या है आपके अनुसार? रामलीला के माध्यम से पहली बात तो ये है कि देखो ये सामाजिक सरोकार, सामाजिक कार्य ही है ये। 10 लोग जब इकट्ठे होते तब मूड बनता है, फिर 50 लोग जब इकट्ठे होते तब आयोजन बनता है, और फिर जब 500 लोग इकट्ठे होते हैं तब संगठन बन के और उसकी माने क्रिया प्रणाली प्रारंभ होती तब तो समाज को जोड़ने के लिए सबसे बड़ा सरोकार ये है कि रामलीला के माध्यम से हम समाज को एक जगह ला करके इकट्ठा कर पाते हैं, बैठाल पाते हैं, और रामलीला रूपी प्रस्तुति दे करके और हम ये दे पाते हैं कि राम में किनकी आस्था है, कैसा कैसा विश्वास है, कैसे कैसे लोग इससे भगवान के प्रति समर्पित हो रहे हैं, और समाज राम के आदर्शों को, लक्ष्मण के द्वारा भाई के प्रेम को, परशुराम के द्वारा गुरु के प्रेम को माने सीखने के लिए हर पात्र है। किसी भी पात्र से कुछ भी सीखा जा सकता है। जब ये पात्र की जिम्मेदारी है कि हम कितना सिखा पा रहे हैं जी। तो वर्तमान समय में सामाजिक परिवेश में रामलीला की उतनी ज़रूरत, सुधराए को सुधारने की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी बिगड़े को सुधारने की ज़रूरत है। तो वर्तमान परिवेश को सुधारने के लिए रामलीलाओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बस हम चाहते ये हैं कि जितने उसके प्रस्तोता लोग हैं, कलाकार लोग हैं, वो उतना प्रस्तुत जरूर करें जिससे समाज के सरोकार पूरे हों, समाज कुछ सीख करके जाए, अनुकरण लेकर के। रामलीला समाज को कहीं तोड़ने का काम नहीं करती, कभी समाज उसके आधार पर, धर्म के आधार पर, कभी जात के आधार पर? नहीं, धर्म तोड़ने के लिए होता ही नहीं, धर्म जोड़ने का नाम है। हमने ये भी देखा है कि रामलीला में गली मोहल्ले में 2 लोग आपस में बात नहीं करते, लेकिन रामलीला संगठन में 2 लोग जब पहुंचते हैं तो आपस में वार्ताएं भी होती हैं, समन्वय भी होता है। तो रामलीला जोड़ने की पद्धति का नाम है, विघटन की पद्धति का नाम छोड़ो। अच्छा, आपकी तो अपने राजपुर की परंपरा रामलीला की शुरुआत हुई एक शौकत खान, एक हाँ वैसे इस्लाम धर्म के अनुयायी के द्वारा शुरू हुई, अपने आप में एक उदाहरण है। हाँ,
मेरी उम्र 9 साल की रही होगी, तब यहाँ शौकत अली नाम के एक मुसलमान थे अपने माने मजहब के, लेकिन रामलीला में उनका बड़ा प्रेम था। तो उन्होंने यहाँ के लोगों को प्रभावित किया। प्रभावित करने के बाद यहीं के राम, यहीं के लक्ष्मण, यहीं के माने सब कलाकार उन्होंने, माने आप ये समझिए कि उस समय जितना शौकत अली जानते थे रामलीला के बारे में, उतना हम लोग नहीं जानते थे। हमारे पिताजी भी जामवंत बनते थे। आपके पिताजी? मेरे पिताजी। क्या नाम था उनका? नाम था पंडित श्री सुंदरलाल जी दीक्षित। तो जितने वयोवृद्ध थे उस समय लालायत रहते थे कि हमें भी कोई काम मिले, हम भी रामलीला में कुछ बने। तो हमारे यहाँ के शौकत अली के द्वारा यहाँ की नींव डाली गई और प्रारंभ में कुंदन लाल बिश्नोई, मदन लाल त्रिवेदी, विद्याधर वाजपेयी, ये लोग उसमें जुड़ करके आनंद स्वरूप अवस्थी, राजकुमार अवस्थी जैसे संभ्रांत लोग, और उसमें रावण, बाणासुर, सुग्रीव, कुंभकर्ण, मेघनाथ, देवकी नंदन अवस्थी, सरीखे रावण, श्री प्रकाश इत्यादि सब उसमें शामिल होते थे प्रतिष्ठित लोग। और गांव में ही रामलीला 40-45 रुपए के खर्च में हो जाती थी तब, केवल 40-45 रुपए के खर्च में, और किसी को कुछ देना लेना नहीं, और 2 पोलर टांग करके बढ़िया रामलीला हो। शौकत अली के समय पर आपका भी अभिनय हुआ उस मंच पर? शौकत अली यहाँ पर शायद है कि रामलीला का उन्होंने संचालन किया होगा सन 1976-77 तक उन्होंने अपने हाथ में रामलीला रखी। इसके बाद बेचारे कुछ वृद्ध हो गए, असमर्थ हो गए। तो हमारे अशोक कौशल जी हैं जी, इन्होंने 2-3 साल के अंतराल से इसको पुनः जीवित किया जी। और दूसरे प्रणेता अशोक ही हैं इसके। सही बात यह है कि पहले प्रणेता इसके शौकत अली हैं और दूसरे रामलीला के प्रणेता अशोक कौशल। आपका अभिनय इस मंच पे हुआ होगा उस समय? हुआ शौकत जी के समय? नहीं, हम तो यहाँ से रामलीला देख करके ही चले गए थे पढ़ने मंदिर में हुआ। अच्छा, फिर ये अभिनय नहीं किया यहाँ पे? जब आप अभिनय इसके बाद में जब यहाँ के बच्चों ने जाना कि ये बहुत अच्छा अभिनय करते हैं, हाँ। तो पहले मेरे भाई साहब ने ही एक धनुष भंग करवाया। अच्छा। हाँ, यहाँ किसी को मालूम नहीं था कि हम लक्ष्मण बनते हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ खबर भेजी कि चलिए आज राजपुर आपको पहुँचना है। तो हम राजपुर आ गए। तो यहाँ पता लगा कि धनुष भंग है। तो हमने भैया से कहा कि भैया ये धनुष भंग में हमें क्या बुला लो कि तुम लक्ष्मण बनोगे? हमने कि हम नहीं जानते लक्ष्मण का बात। तो अकड़ करके बोले कि बहुत मारेंगे, हमने सुना है तुम बहुत अच्छा लगता। तो क्या घर में जानकारी नहीं थी? नहीं, घर में हमने इस काम को घर में भेजा ही नहीं। अच्छा, वहाँ छात्रावास में रहते तो वहीं चले जाते? हाँ, वहीं से चले जाते तो वहीं पहुँच जाते थे। इसके बाद ऐसा क्यों? नहीं, माने हम इस काम में वहाँ के पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने देना चाह रहे थे। तो बताने से पढ़ाई कहाँ प्रभावित हो? आप तो पढ़ाई तो प्रभावित करें। नहीं, यहाँ बताते तो यहाँ के लोग हमें खींचते, वहाँ ही हम बहुत ज़्यादा वैसे थे। तो यहाँ बताते तो और हमारे पास टाइम का अभाव हो जाता। जानते थे कि ये अपना रामलीला करके राम बन करके, हाँ, ये जानते थे। और वो भी मंदिर की रामलीला, पाठशाला की रामलीला में वर्ष में एक बार बनती है केवल ये। अच्छा, ये मालूम। तो वो आपने बताना उचित है घर में कि नहीं? उस संबंध में नहीं बता पाए हम। अच्छा। क्योंकि एक रामलीला में जाके 21 रुपए मिल गए तो अपना हफ्ता भर अच्छा चल गया। लक्ष्मण बनने गए, 21 रुपए मिल गए, हफ्ता भर बढ़िया चल गया उस समय। सब घर में बताने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। फिर मैंने पहला अभिनय यहीं पर किया, और जब मैंने पहला अभिनय यहाँ किया तब लोग जान पाए। फिर बच्चों ने एक आध बार इस रामलीला में भी बुलाया, तो उसमें राम का विलाप करने के लिए हमें बुला लिया, तब भी हम चले आए। तो बस कही एक बात भी जी। और अच्छा, कई बार जैसे उमा जी ने अपना विश्वामित्र का अभिनय शुरू कर दिया, आपने फिर ये नहीं कि दूसरा कोई अभिनय? नहीं, मैंने फिर उस रामलीला में लक्ष्मण के अलावा अपने को कहीं भी उपयुक्त नहीं पाया जी। अपने शरीर को परशुराम, रावण, मेघनाथ या किसी के उपयुक्त नहीं पाया। जानकारी के आधार पर कभी कभी ये सोचा कि व्यास गद्दी हम कर सकते हैं। तो जीवन में 10-20 व्यास गद्दी जरूर किए हैं, कर चुके हैं। और अब व्यास गद्दी भी नए फैशन की हो रही है, तो उससे भी हमारा अच्छा। राग रागनियों का भी उस समय बड़ा चलन में आ गया था, गीत कविता में। उसमें वर्तमान में जितना चलन फिल्मी गानों का, उस समय में उतना ही चलन राग रागनी। आप किस राग को ज्यादा आपको अच्छा लगता है? हाँ, हमें लोग दरबारी लाल ज्यादा कहते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम दरबारी राग को ज्यादा महत्व देते थे हर बोल में जी। हाँ, प्रायः मेरे गीतों में रात में 2-1 बार जरूर दरबारी राग में कोई गीत, कोई गीत की कड़ी कोई सुना दीजिए दरबारी में जो आप गाते रहे। अच्छा, देखो याद करके आपको दे रहे जी।
जैसे वो बोला गया वे वरुण अवलोको चाचा पर एक गीत हम बोलते थे, कर चुकी प्रस्थान रजनी हो गया सुख कर सवेरा। कर चुकी प्रस्थान रजनी हो गया सुख कर सवेरा। कर चुकी प्रस्थान रजनी हो गया सुख कर सवेरा। नूतन प्रकृति के मिस पवन ने श्वास ली जी खोल के, गाने लगी कोयल सुरीली कंठ में रस घोल के। मानी महीपों के हृदय पाखंड ने डाला है डेरा। कर चुकी प्रस्थान रजनी हो गया सुख कर सवेरा। ऐसे स्वर दे करके, क्योंकि दरबारी सामयिक राग था शाम का, हाँ शाम का, तो उसको हम बोल दिया। अब प्रायः संवाद में लक्ष्मण को तो राग रागनी की इतनी आवश्यक, राम जी बोलते थे तो भैरवी भी बोल देते थे, मालकोश। अच्छा, वो पूरा का पूरा व्यास पर आधारित हुआ करता था। व्यास जी जिस राग को लगाए हुए हैं, जो समा बंधा हुआ है, जो राग का जो काल चक्र चल रहा है, वो व्यास जी के ओर से प्रस्तुत होता था। तो संवाद में भी तो गीत कभी तो गीत होते थे, तो हाँ, तो बस उसी जिस राग में व्यास जी वहाँ पर प्रस्तुति ज्यादातर कौन सा, वही भैरवी का, भैरवी सुबह का राग, सुबह वाला राग जो भैरवी है उसी में ज्यादा लोग उतरते थे। एक कोई और प्रस्तुति थोड़ी सी आपने संवाद की, बहुत अच्छा, आपका आवाज बहुत अच्छी रही होगी इस समय। संवाद की एक प्रस्तुति आप। जी 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 जी। संवाद में एक हम फूल की कविता बोलते थे जी, और वो फूल की कविता आज भी बिल्कुल नवोदित है, बिल्कुल अद्यतन अब भी जी। उसको हम बोलते थे, फूलों को मत देख कि जिसमें फूली व्यथा अनंत न हो। फूलों को मत देख कि जिसमें फूली व्यथा अनंत न हो। वह कैसा उद्यान की जिसमें 12 मास बसंत न हो। वह कैसा मन जिसके भीतर ज्वाला एक ज्वलंत न हो। और हमें चाहिए चलना तब तक जब तक पंथ का अंत न हो। ये अलभ्य अवसर आया है बातों में खोना कैसा। पैर दिया जब कंटक पथ पर तो फिर विचलित होना कैसा। ऐसे स्वर दे करके। ये किस राग में है? ये भैरवी में है। भैरवी में? भैरवी में। अच्छा। और वैसे वो फूलों की कविता तो आदान प्रदान की कविताएं हैं। परशुराम जी से अगर ये राग ना बना, हाँ, और उन्होंने जिस राग में शुरू किया तो उसमें जुड़ जाना अपना हम धर्म समझते थे। अच्छा, फिर उसके हिसाब तो फिर उसी हिसाब से बोलने। और बाकी के गीत जैसे बाबू एक अवस्थी जी तो बने होंगे, श्री गोपाल जी काफी। हाँ हाँ हाँ, वो तो बड़ी टीप लगाते थे उस समय पे। बहुत अच्छे अभिनेता थे वो परशुराम जी के। उन्होंने परशुराम जी को शुरू किया जी, और शुरू करने के बाद पुत्र वियोग में परशुरामी को छोड़ा। उनके 4 कन्याएं थी, 1 लड़का था। और जिस समय पुत्र उनका गुजरा तो उन्होंने श्री गोपाल जी का नहीं, वो तो शिव गोपाल अवस्थी का लड़का नहीं खत्म। लड़कियां थी 3 लड़कियां हैं उनके। हाँ, तो कोई माने उसके आघात रहा उनका, उन्होंने अभिनय छोड़ दिया था। बहुत बाद में छोड़ा भी। हाँ, और उसके बाद जब हमने उनको साहस बंधाया तो उन्होंने दोबारा परशुरामी शुरू की। और बहुत अच्छे गायकों में सुरीले परशुरामों में थे। माने पूरी ऊंची आवाज़ चीप लगा करके बोलना, राग रागनी बोल करके प्रस्तुति देना, उनका ये काम रहा। तो उनके साथ में प्रायः गीतों का ही संवाद बढ़िया होता था जी। गीत परक संवाद अगर होना है तो या तो मुरारी जी के साथ करो, या फिर गीत परक संवाद करना है तो शिव गोपाल के साथ। शिव गोपाल जी से। हाँ, तो ये लोग कला के और गायकी के धुरंधर लोग रहे हैं उस समय में। उन गीतों की बड़ी अच्छी माने। तो वो जरा टीप वाला एक, चूँकि अवस्थी जी तो है ना इस समय, वो तो
नहीं तो उनका गाया हुआ गीत कोई मुझे ये मालूम नहीं। आप जो उनके जोड़ में कोई गाते होंगे ना? नहीं तो हमारे तो यही गाने हैं जो सुना रहे थे ना जी, जिसमें फिर टीप तो लगाते होंगे आप भी उनकी तरह से? नहीं तो अब उतना तो बोलना ही पड़ता है इतना। जी, वही मैं टीप की आवाज़ सुनना था। अच्छा अच्छा, जो माने काफी ऊंचाई से गाया जाए, हाँ, नहीं वो जोर भर के गाया जाए। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। स्मृति में ऐसा गाना कोई याद नहीं रहा एकदम जो उनकी जोड़ का हो। गा चुके हैं वैसे काफी कुछ गाने ऐसे स्मृति में चले गए। एक गाते थे आप लोग शायद संघर्ष का इतिहास ही रघुवंशियों की। वो आप लोगों का होगा, मेरे समय का वो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक गाना याद आया, सुना दें। जी जी जी। ये खून रघुकुल का खरा है, शक्ति पौरुष से भरा है। खून रघुकुल का खरा है, शक्ति पौरुष से भरा है। हौसला हम करें हिमगिर को हिला दें, हाथ से हम धरण अंबर को मिला दें। हम कुमारों को नहीं डर काल का है, खरा पानी सूर्य कुल के लाल का है। बोलता जब क्रोध में मैं, बोलता जब क्रोध में, तब डगमगाती ये धरा है। खून रघुकुल का खरा है, शक्ति पौरुष से। ये है उनके शिवगोपाल के जोड़ का एक गीत याद आया एकदम जबरदस्त। हाँ, लिखा था आपने अपना? हाँ, लिखे हुए ये सब मेरे ही हैं। काफी लोगों को बांटे हैं, लोग बोल रहे हैं। होने दो कन्या का विवाह, इतने मत व्यवधान बनो, ऐसे गीत जो बोले जा रहे हैं वर्तमान में, ये सब मेरे। जिसमें किरण लग जाए, किरण 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 के नाम से लिखते थे? हाँ। अच्छा। तीव्र दिनकर की किरण से हट गया जग का अंधेरा, तो समझ लो मेरा बनाया हुआ है। तो किरण नाम से ही अपने गीत लिखे। काफी बड़ा संग्रह था, फिर लोगों में बांट करके ही सुख पाया। वो संग्रह कहीं पुस्तक रूप में भी है? कहीं नहीं, लोगों के पास पुस्तक रूप में कहीं नहीं उसको लिया। डायरी के रूप में होगा आपके पास? डायरी का हम पन्ना फाड़ के देने लग गए थे लोगों को कि ये ले जाओ, तो चले गए सब। संग्रहित नहीं। प्रायः मेरा 80% संग्रह छोटे सरकार के पास और लगभग 60% अरविंद के पास। फिर अरविंद से बटा तो और लोगों के पास पहुंचा। अब जब और लोगों के पास पहुंचा तो उस घटना, उस गीत से उन्होंने किरण शब्द हटा दिया और अपना नाम लगा दिया और ये कहने लग गए ये मेरा बनाया हुआ है। हमने उनसे कहा कि आपने या तो अरविंद से या छोटे सरकार से पाया होगा। ये शायद अरविंद या छोटे सरकार का बनाया हुआ होगा। ये बात तो ऐसा हुआ। हस्तक्षेप लोग कर देते दूसरे को। इन्होंने लिखा, वो थे मेरे ज़माने में जिन्होंने शुरुआत की, उनका नाम था दंपत प्रिय, उनका ज्वाला प्रसाद जी। ज्वाला प्रसाद दंपत प्रिय के नाम से रामलीला के कलाकार। कलाकार थे वो? कलाकार थे, रामलीला के जनक कहे जाते हैं। काम रामलीला के जनक थे ज्वाला प्रसाद जी। और दंपत प्रिया की सुनो बिनती महावीर, ये उन्हीं का लिखा हुआ है। इसके बिना आज भी रामलीला नहीं हो पा रही है। और जारौन के पूरन जी ने जो लिखा है वो फिल्मी पैरोडी तर्ज पे लिखे हैं, स्वगत कुछ नहीं लिख पाए। एक मौलिक होता है, बिना आधार के लिखना, वो काम था इनका। और एक यहाँ हुए हैं जालौन जिले में, उन्होंने भी बहुत लिखा रामलीला। तो है वो है? तो है? नहीं, पूरन बाद की बात है। पूरन के पहले उनका नाम कुछ और है, नाम ध्यान तो नहीं है, लेकिन ब्रज थे, उन्होंने बहुत कुछ लिखा। अच्छा, एक जो है वो रूप राम जी के लड़के थे, रामचंद्र जी। हाँ, रूप राम जी के नाम से लिखते। और मुरारी जी की लगभग कविताएं, गीत वही लिखते थे। दिवाकर चढ़ता आता है, ये उन्हीं का लिखा हुआ है। काफी से संगते अंत सलाम। हाँ, माने उन्होंने शोभा बनाई थी परशुराम जी की, कृष्ण मुरारी की। तो
पंडित शिवदत्त लाल जी के पास जो गीत थे वो सब हिमालय के देवता, हाथ में त्रिशूल लिए, नैनों में वीरता, हिमालय के देवता, गद्यात्मक गीत थे सब उनके। इसके बाद इन्होंने जो लिखे हैं रूप राम जी के लड़कों ने, रामचंद्र जी ने, इन्होंने बहुत अच्छा जा बेटी तू जा, अपनी माता से कह देना अधिक अन्न उपजा, ये उन्हीं का लिखा है। जी जी। हो क्या नाम, दिवाकर चढ़ता आता है तुम्हें इतिहास बुलाता है, ऐसे गानों की सजावट शोभा उन्होंने मुरारी जी को ही सर्वप्रथम प्रदान की। बाद में सब लोगों के पास वो चीज़ें पहुँची।